कोई बात नहीं, कोई नहीं, भाइयों में दीपक सोनी अर्शिता सोनी का भाई, तो आप मेरी मम्मी की बोलेगी। नमस्ते भाई, जैसे आप लोगों ने हमारा साथ दिया और कल हम कैथल के पास तो भाई हमें सीएम साहब मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप हिसार पहुंचो, सारी जैसे बोलोगे वैसे कार्रवाई होगी और उस लेडीज़ आयु को टर्मिनेट भी करेंगे। सीएम साहब ने अच्छे से बात की है और हमें आश्वासन दिया है। अब हम कैथल में जो थे, हमारी सारी टीम थी, जो भैया और थे, उनकी ये पार्टी करवा के दी है और ये हमें घर तक छोड़ के आएगी। तो अब हम अपने घर जा रहे हैं और हमने सीएम साहब ने बहुत अच्छे से बात सुनी हमारी और हमें मतलब बीच में हम जब जा रहे थे तो उनका मैसेज आया था, हमें बुलवाया था और बुलवाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से बात भी की है और हमें अच्छा आश्वासन भी दिया है कि आप घर जाओ, इन बच्चों के पेपर आ रहे हैं और इनके पैरों में भी फाले हो रहे थे। तो उन्होंने कहा है बच्चों को तकलीफ मत दो, जैसे कहोगे वैसे कार्रवाई होगी। राम राम भाइयों में दीपक सोनी अर्शिता सोनी का भाई, तो हम हिसार के लिए चलेंगे। रात कल तो हम सीएम से मिले थे तो उन अंकल जी ने हमें आश्वासन भी दे दिया था। रात को तो पवन अंकल जी ने हमें जानने दिया तो हम यहीं पे रुके थे पवन अंकल जी के घर पे ही। और लगभग 5 माह पूर्व हिसार हरियाणा से लापता होती है एक नाबालिग बेटी। पिता, माता और 2 छोटे छोटे बच्चे दर दर भटकते हैं बेटी की तलाश के लिए। पुलिस थाने के लगाते हैं चक्कर, नहीं मिल पाती है बेटी। एक महिला आयोग के ऊपर परिवार लगाता है आरोप प्रत्यारोप। उसके बाद इस मामले में आयोग बदला जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाती है पीड़ित परिवार को बेटी। उसके बाद यह परिवार आकर बैठता है कड़ाके की ठंड में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर, लेकिन नहीं मिलता वहाँ भी बैठने से कोई समाधान। वहाँ से प्रशासन ठंड का हवाला देते हुए इस परिवार से महज 15 दिन का समय मांगता है कि 15 दिन में हम बेटी को खोज कर लाएंगे, आप धरना स्थल छोड़ दीजिए। और परिवार प्रशासन की मानता है और अपने घर चला जाता है। उसके बाद हरियाणा के हिसार शहर में आते हैं मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा के, और परिवार चाहता है उनसे मिलना, लेकिन प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत नहीं देता मुख्यमंत्री से मिलने की इजाज़त। वहीं यह परिवार अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की करता है कोशिश, जो गलत है। मैं यहाँ आत्मदाह के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन वहाँ का प्रशासन, वहाँ ड्यूटी पर तैनात हरियाणा पुलिस के जवान इतने मुस्तैद थे कि उन्होंने आनन फानन बगैर पलक झपकते ही इस परिवार के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली और इस परिवार को बचाया। उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है और उपचार के बाद इनकी मुलाकात होती है हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी से। जी हाँ, वो इन्हें आश्वासन देते हैं कि आपकी बेटी शीघ्र घर आएगी और शीघ्र उसकी तलाश होगी, और एसआईटी गठित की जाती है। एसआईटी भी अपना काम करती है, लेकिन नहीं लगता बेटी का कोई सुराग। उसके बाद यह परिवार फिर आकर धरने पर बैठ जाता है, और धरने पर बैठने के बाद सचिवालय के सामने धरने पर बैठता है। प्रशासनिक अधिकारी रोज इनके आमने सामने से निकलकर सुबह ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को निकलकर अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी का नहीं रहता इनकी तरफ ध्यान। मीडिया, सोशल मीडिया इस परिवार को कवरेज करता है, और वहीं आते हैं समाज के बंधु इस परिवार का सहयोग करने। अन्य समाज के लोग आते हैं, किसान खेप आती है इस परिवार के सहयोग में, लेकिन नहीं लगता बेटी का कोई सुराग। उसके बाद यह परिवार हिसार से चंडीगढ़ पैदल न्याय यात्रा लेकर निकलता है, और यह परिवार घोषणा कर देता है कि
बीच में रास्ते में जितने भी स्थानीय एमएलए विधायक आएंगे उन सबसे मिलते हुए यह परिवार पहुंचेगा अंबाला। अनिल विज, जी हाँ, हरियाणा के गब्बर कहलाने वाले नेता अनिल विज जी से यह परिवार कहता है कि हम उनसे मिलेंगे और उनसे मिलकर सुनाएंगे अपनी दुख की भरी कहानी और उनसे उम्मीद करेंगे कि बेटी की तलाश हो, शीघ्र तलाश हो। और इस परिवार को एक उम्मीद होती है कि जब यह परिवार अनिल विज जी के यहाँ पहुँचेगा तो अनिल विज जी इनकी सुनेंगे और उस बेटी की शायद तलाश हो पाएगी। यह परिवार हिसार से निकलकर पैदल, 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 8-9 साल का, एक 9-10 साल का और 2 माता पिता इनके, 4 लोग ये चलते हैं पैदल न्याय यात्रा लेकर। जैसे जैसे ये आगे पहुंचते हैं, सुरजेवाला मोड़ पर पहुंचने पर पुलिस इन्हें रोकती है, घेराबंदी करती है, इन्हें आगे नहीं जाने देती। वहां पर हमारे समाज के भाई छत्रपाल सोनी पहुंचते हैं और उस धक्का मुक्की में, भैंसाबासी में उनको अटैक आता है और वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। हमारे परिवार का एक भाई, हमारे समाज का एक भाई इस न्याय यात्रा में अपनी शहादत देकर सबको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। सर्वप्रथम तो हमें उनके जाने का बहुत दुख है, हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। उस दिन यह परिवार वहीं रुकता है और अगले दिन फिर करता है अपनी न्याय यात्रा शुरू। और ये जिस जिस शहर में पहुंचता है उस शहर में, उस कस्बे में इन्हें समाज का, अन्य समाजों का भरपूर समर्थन मिलता है, साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। लोग इनका स्वागत करते हैं, इनकी न्याय यात्रा में इनका साथ देते हैं। आखिर धीरे धीरे हिसार से लगभग 138-140 किलोमीटर की यात्राएं करते हुए 4 लोग पहुंचते हैं कैथल। पैरों में छाले पड़ चुके होते हैं, पूरी तरह से थक चुके होते हैं, लेकिन तब तक भी बेटी का कोई अता पता नहीं होता। लेकिन एसआईटी से मामला क्राइम में चला जाता है। कैथल में मुख्यमंत्री महोदय का 27 फरवरी का कार्यक्रम होता है, 27-28 फरवरी का आज का। और यह परिवार वहाँ के स्थानीय विधायक के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से, स्थानीय समाज बंधुओं के सहयोग से एक बार फिर मिलता है मुख्यमंत्री महोदय से। और मुख्यमंत्री महोदय इस परिवार को दे देते हैं आश्वासन कि जब तक आप घर पहुंचेंगे उससे पहले आपकी बेटी पहुंच जाएगी, उसकी तलाश हो जाएगी। और मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि आप हिसार पहुंचिए, जैसी कार्रवाई आप चाहते हैं वैसी ही कार्रवाई होगी। आपने इस वीडियो में सुना कि उस नाबालिग लड़की जो लापता है उसकी माता कह रही है कि मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जैसी कार्रवाई आप चाह रहे हैं वैसी कार्रवाई होगी और उस आईओ को टर्मिनेट किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री महोदय ने इनको आश्वासन दिया है और ये बच्ची की मां स्वयं आपके सामने इस वीडियो में कह रही है। अब ये परिवार कैथल से हिसार के लिए वापसी चल देता है, हिसार आने के लिए। अब सवाल बड़ा यह खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री महोदय ने जो पहले इस परिवार को आश्वासन दिया था वो आश्वासन हवा हवाई था, या अब जो आश्वासन दिया है वो सही है? अगर मुख्यमंत्री महोदय ने इस परिवार को पहले आश्वासन दिया था तो अब 1 महीने का समय क्यों लगा? क्यों है प्रशासन के हाथ खाली? या अब हम ये कहें कि मुख्यमंत्री महोदय ने अब जो आश्वासन दिया है उसके तहत इस बेटी की हो जाएगी तलाश? ये सोचने वाली बात है। या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं नहीं चाहते थे कि यह परिवार हरियाणा में गब्बर कहलाए जाने वाले नेता अनिल विज से मिले? क्योंकि आजकल अनिल विज जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में, उनकी और सरकार की कुछ आपसी बनती नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन या सरकार चाहती ही ना हो कि परिवार अनिल विज जी के यहां पहुंचे? क्योंकि आज तक हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जब जब भी अनिल विज जी को देखा है और उनके पास कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर गया है
तो हमने देखा है और पाया है कि अनिल विज ने, मंत्री महोदय ने, जो उन्हें लोग गब्बर शेर कहते हैं, वही भूमिका निभाई और जिस फरियाद को लेकर गया पीड़ित परिवार कोई भी उनके पास, अनिल विज जी ने आगे बढ़ के उसके लिए काम किया और उनकी समस्या का हल किया। आजकल सरकार का और अनिल विज का आपस में 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। हाल ही में सरकार ने उन्हें एक नोटिस भी भेजा था, पार्टी ने एक नोटिस भी भेजा था, जिनका वो जवाब भी दे रहे हैं। और उन्होंने एक पत्रकार साथी को कहा था कि अभी तो हम आए हैं, घर जाएंगे, स्नान करेंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर जवाब देंगे। तो आजकल सरकार और अनिल विज के बीच में जो गैप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री महोदय ना चाहते हो कि परिवार अनिल विज से मिले, या अब जो मुख्यमंत्री महोदय ने इस पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है, क्या इसके बाद इस परिवार की ये नाबालिग बेटी जो लापता है पिछले लगभग 4.5-5 महीने से, क्या वह घर पहुंचेगी? जानना चाहते हैं हम सब। हमें उम्मीद है कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से हम भी अपील करते हैं कि परिवार लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये परिवार सड़कों पर भटक रहा है। हम भी प्रार्थना करते हैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, इस परिवार की फरियाद सुने, इसकी बेटी, इनकी बेटी जहां भी है, जिस भी हाल में है, कम से कम एक बार उस बेटी को इनके सामने लाया जाए। वो बेटी नाबालिग है, वो स्वयं गई है या कोई उसे बरगला कर ले गया है? कहाँ है आखिर वो बेटी? वो बेटी सामने आए, अपने माता पिता से मिले। इसी पूरे प्रकरण में उस नाबालिग बेटी जो लापता है, उसकी दादी का भी एक वीडियो आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये क्या है। उसके बाद उसी बेटी की, जो नाबालिग बेटी लापता है, उसके फूफा जी का भी एक वीडियो आता है, वो भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। दादी बच्ची के माता पिता पर आरोप लगाती है और बच्ची के फूफा जी अपनी सास पर, यानी कि उस बच्ची की दादी पर आरोप लगाते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप काफी हो चुके हैं, अब थक चुके हैं हम, खो चुके हैं हम अपना एक भाई छत्रपाल सोनी। अब और खोने की क्षमता हम में नहीं है। हम नहीं चाहते इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ हो, हम नहीं चाहते इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, हम नहीं चाहते ये परिवार सड़कों पर इसी तरह भटकता रहे न्याय के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा पुलिस प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस परिवार की फरियाद सुने और इस परिवार की बच्ची को खोज कर लाने का काम किया जाए। वो बेटी सामने आए, वो बताए मैं स्वयं गई थी या कोई ले गया था। वो बच्ची इस परिवार के साथ रहना चाहती है या नहीं चाहती? आखिर दादी के आरोप सही हैं या परिवार कह रहा है वो बात सही है? कम से कम सच्चाई सामने आए। और पुलिस प्रशासन ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन ने काम नहीं किया, पुलिस प्रशासन की इस परिवार से कोई दुश्मनी नहीं, पुलिस प्रशासन की इस परिवार से कोई लड़ाई नहीं, वो उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने काम किया, खोज की। हिसार पुलिस ने उस बच्ची के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन आज तक भी वो 2 लाख का इनाम रखे जाने के बाद भी कहीं कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने काम किया। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि शायद बच्ची करनाल में देखी गई है। पुलिस इस परिवार को करनाल लेकर जाती है, लेकिन वहां देखती है कि वो बच्ची नहीं थी, कोई और बच्ची है। एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि शायद अंबाला में बच्ची देखी गई है। पुलिस इस परिवार को लेकर अंबाला जाती है, वहां फुटेज देखती है, वहां भी कोई और बच्ची निकलती है। पुलिस ने अपनी काम किया, लेकिन इस बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं था जिससे लोकेशन ट्रेस हो उसके। आखिर पुलिस के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं कि पुलिस उसे घुमाए और उस बच्ची को खोज कर ले आए। पुलिस लग रही है, लेकिन वो फिर मुझे सीआईडी सीरियल का एक नाटक याद आ जाता है, टीवी सीरियल का एक नाटक याद आ जाता है सीआईडी, जिसमें प्रद्युमन जी कहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। हम भी मानते हैं कि उस बच्ची के पास कोई मोबाइल फोन नहीं, आखिर पुलिस
ट्रेस करे तो कैसे करे। लेकिन आजकल शहरों में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉपेज पर हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। अगर कड़ी दर कड़ी मिलाकर हिसार शहर से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते, सारे नाके अगर चेक किए होते तो शायद कोई कड़ी हमारे हाथ लग जाती। कुछ ना कुछ कड़ी तो प्रशासन भूल रहा है। कहीं ना कहीं तो इस पूरे षड्यंत्र की खिचड़ी बहुत मजबूती से रची गई थी, जो 5 महीने लग गए और हमारी पुलिस को अभी तक उस बच्ची का पता नहीं चला। आखिर कहीं ना कहीं से तो इस खिचड़ी की बदबू अब तक जरूर आ जानी चाहिए थी कि ये खिचड़ी कहाँ से रची गई और क्यों रची गई और क्या था कारण। हम तो अब भी परमपिता परमात्मा से, माँ भवानी से यही प्रार्थना करते हैं, इस पीड़ित परिवार को इसकी बेटी मिल जाए और इस परिवार को न्याय मिले। मैं यहाँ ना प्रशासन पर आरोप लगा रहा हूँ, ना मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ। शायद इस पीड़ित परिवार के भाग्य में ये कष्ट लिख रखे हैं जो ये भोग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा है वो हमें अवश्य ही भोगना होता है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि जब इतना लंबा समय बीत गया तो फिर भी उस बेटी का आखिर पता क्यों नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई, उसे धरती निगल गई या आसमान निगल ले गए। दोस्तों, अब कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इस परिवार को जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के बाद क्या वह बच्ची इस परिवार को मिल पाएगी, या हम ये समझें कि न्याय यात्रा कैथल में ही समाप्त हो गई है और यह परिवार घर जाकर घर पहुंच जाएगा। क्या होगा उसके बाद? क्या अगर बच्ची नहीं मिलती है तो परिवार क्या करेगा? आगे दोबारा कैथल से न्याय यात्रा शुरू करेगा? क्या कैथल से फिर प्रारंभ करके ये अंबाला हरियाणा के गब्बर अनिल विज जी से मिलना चाहेगा और फिर चंडीगढ़ जाएगा? या यह परिवार अब आश्वासन मिलने के बाद घर चला जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई पर के भरोसे इंतजार करेगा बेटी का? जय हिंद दोस्तों।